हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि ऑलमोस्ट लास्ट 10 डेज़ में जुलाई के आपकी लव लाइफ जो है वो किस तरह की रहेगी। ये एक पॉसिबिलिटी बेस्ड रीडिंग भी हो सकती है, ये एक एंटिसिपेशन भी हो सकती है। जो कुछ भी आपके लव लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, तो लास्ट 10 डेज़ ऑफ जुलाई में आपकी लव लाइफ का क्या सिनेरियो रहेगा। तो ये एक टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। आपकी लव लाइफ और आपका रिलेशनशिप जिस भी स्टेज ऑफ फेज़ में है, तो ये रीडिंग सबसे मैच करेगी। इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर ग्रुप और एज, ठीक है। टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अनफॉर्चुनेटली मैं अपने सेकंड चैनल पर अभी तक जो है वो मैं रीडिंग अपलोड नहीं कर सकी हूँ, बिकॉज़ मैं वो 20 मिनट्स का जो मैंने डिस्काउंट पैकेज का स्लॉट ऑफ़र किया था, मैं उसके सेशंस अभी तक लोगों को जो है ना वो प्रोवाइड कर रही हूँ। ज़ाहिर बात है वो इतनी एक्स्ट्रा लेवल पर माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो बुकिंग्स हुई नहीं थी कि अब तक जो है वो मैं रीडिंग्स लोगों को दे रही हूँ। तो सेकंड चैनल पर अभी तक मेरी वीडियो अपलोड नहीं हुई है, बट इंशाल्लाह रूटीन आ जाएगा। किसी चीज़ के लिए उजला तो भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है जनाब। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की जो है वो एनर्जी चेक कर लेते हैं। ओवरऑल आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जी आई है। दो कार्ड्स फ्लिप होकर आए हैं, तो दोनों ही कार्ड्स को देखते हैं। आपकी लास्ट 10 डेज़ ऑफ जुलाई में आपकी लव लाइफ किस तरह की रहेगी। जो मुझे नहीं पता अभी इन दोनों, क्योंकि मैंने हिफ्स तो नहीं किए हुए, फिर भी कुछ अंदाज़ा हो जाता है। मैं इस कार्ड को अगर देखूं, इस मैसेज को देखूं, तो इट लुक्स लाइक जैसे चाक्रास होते हैं ना, लेकिन यहाँ 7 चाक्रास नहीं हैं। आपका रिलेशनशिप जो है उसकी बेस जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। नो मैटर वॉट आपका रिलेशनशिप जिस तरह का भी है, रिश्ता जिस नौइयत का इस वक्त है, मुझे लग रहा है बहुत हद तक शुरू में बुनियादें सेट करनी होती है ना। बहुत बंजर सा था, बहुत डल सा था, शुरू में बड़ा बोसीदा सा था, एक खाली शाख सी थी। लेकिन जैसे जैसे आपने इसके अंदर मोहब्बत डाली, तो ये इसमें डेवलपमेंट हुई है। ये एरिया मुझे फिर भी एक बहुत बड़ा ट्रायल शो कर रहा है कि जैसे सब कुछ एकदम से झड़ गया, सब कुछ एकदम से ख़त्म हो गया, टूट गया। और फिर एक बहुत बड़ा इनलाइटेंड कार्ड है यहाँ पर, अगर स्टार आपको नज़र आ रहा है उसके टॉप पर, तो इसका मतलब कि कोई इस रिश्ते में गुज़रते हुए, इस रिश्ते के होते हुए आपको एहसास हुआ कि असल तो हकीकत इस रिश्ते की ये थी। यहाँ पर बटरफ्लाइज के साथ, फेस के साथ बनी हुई, इनफैक्ट 1 2 3 बटरफ्लाइज हैं, और एक बिल्कुल ऐसा खूबसूरत सा लेवेंडर का फूल, जिससे लग रहा है कि शायद किसी ने अपने करियर को, किसी ने अपने बिज़नेस को, किसी ने अपनी ज़िंदगी की कोई ज़ाती चॉइस को जो है ना वो बरतरी दी, प्रायोरिटी दी। अब देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी क्या है। सबसे पहले इसका मैसेज, सी लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। मैंने कहा था ना, फेजेस में रहा है आपका रिश्ता। व्हेन वी रेजिस्ट चेंज, वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ सेटल हो गया था, आपने रेजिस्ट किया, तो क्या हुआ, वो जो नेचुरल प्रोसेस था जो स्ट्रेंथन कर रहा था, वो वीकन हो गया एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस। देखें आप इस इमेज को, ये बिल्कुल खाली हो गया। गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज्ड वेयर इट लीड्स। स्टार। किसी भी रिश्ते में जो चीज़ें बिल्कुल सही चल रही हैं ना, उनको छिड़ना नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों इस रिश्ते में रहते हुए छिड़ गए एक दूसरे से। अब यहाँ देख लेते हैं रिफ्लेक्शन। गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। इसका मतलब है कि आप दोनों अभी इस रिश्ते में रहते हुए एक दौर से गुजर रहे हैं। दूरी है, खामोशी है, सेपरेशन है, ना चाहते हुए भी, अच्छा होते हुए भी कुछ नहीं है।
सब कुछ होते हुए भी लग रहा है कि जैसे खाली हाथ हैं, लेकिन दोनों साथ भी हैं और दोनों साथ नहीं भी हैं। थोड़ा सा एक दूसरे को भी वक्त देने की ज़रूरत है और थोड़ा सा अपने ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। रिफ्लेक्शन में सिर्फ अगले को नहीं सोचना होता, रिफ्लेक्शन तो अपनी एक्टिविटीज़ के करने का होता है। जो चीज़ें रिश्ते में सेटल्ड हैं, एम्बेड हैं, उनको नेचुरल प्रोसेस में अड़ंगा मत डालें। बिला वजह में शक ना करें, बिला वजह में बॉसी ना हो, बिला वजह में कंट्रोल इश्यूज ना लेकर आएँ, चेक एंड बैलेंस व सफोकेशन ना रखें। स्पेस देने का मतलब यही आ रहा है कि यू नीड टू ट्रस्ट योर पर्सन। ठीक है, आप अपने पर्सन से भी कहें कि वो आप पर ट्रस्ट करें और आप उनसे कहें आप लाइक दोनों एक दूसरे से। सही है, इसको मैं यहाँ टॉप पे रख देती हूँ। और अब देखते हैं कि लास्ट 10 डेज़ ऑफ जुलाई में आपकी लव लाइफ किस तरह की रहेगी। लास्ट 10 डेज़ ऑफ जुलाई में आपकी लव लाइफ किस तरह की। इमोशनल फ्रीडम, अभी मैंने कहा था कंट्रोल इश्यूज़ ना करें, रिलीज रखें, स्पेस दें। तुम्हें यहाँ जाना है, ओके फाइन, आई ट्रस्ट यू। कितने बजे वापसी है, कौन कौन होगा, ओके फाइन, यू आर ऑल अलाउड टू। ठीक है, शक में मत पड़े। बी इंटेलिजेंट लाइक आउल, हॉपिंग जैसे फुदक फुदक के जज्बात आ रहे, नहीं। आप दोनों में से कोई एक वाकई इस यूनिकॉर्न हॉर्स की तरह है कि बहुत ही खूबसूरत नज़र ठहरती होगी और आपको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी भी होती होगी, यार मेरा पार्टनर इतना अच्छा है, इसको कोई भी जो है ना मुझसे चुरा सकता है। ये एक इनसिक्योरिटी हर किसी को होती है, बट खुदा ना खास्ता अगर ऐसी कोई चीज़ हो तब उस पर आप सोचिएगा ना। पहले से डरने की क्या ज़रूरत है। डर होगा तो आपका पार्टनर आपको टीज करना शुरू करेगा। क्रिएटिविटी, आप लोग दोनों मिलकर साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करें और दुनिया की एक्टिविटीज़ को थोड़े दिनों के लिए छोड़ दें। और अगर आपको दुनिया की एक्टिविटीज़ में कुछ करना है तो वो कीजिए जो आपको फ़न की तरफ लेकर जाए। कमिटमेंट नंबर 4, प्रॉमिसिंग एटीट्यूड लाएं, प्रॉमिसिंग जेस्चर लेकर आएँ। ठीक है, लास्ट 10 डेज़ ऑफ जुलाई और आपकी लव लाइफ। कनेक्शन वेरी नाइस, आई थिंक स्ट्रांगली आप बाउंड्रीज। मुझे लग रहा है कि लास्ट 10 डेज़ ऑफ जुलाई में फॉरगिवनेस, जो चीज़ें आपने गलत जज की हैं, जो चीज़ें आपने गलत असेस की हैं, आप अपने आप को भी उसमें फॉरगिव करें और अपने पार्टनर को भी। ठीक है, आप दोनों के दरमियान कोई ऐसा मामला हो गया जिसमें आप लोग ब्लेम गेम में आ गए, माफ़ करें, रफ़ा दफ़ा करें। सही है, अब मैं आपको बताऊं कि आपके लास्ट 10 डेज़ ऑफ जुलाई में, एक तो मैंने आपको ये बात कही, कंट्रोल ना करें, एक दूसरे को बॉस ना करें, सफोकेट ना करें, रिश्ते को ईजी रखें। ठीक है, देन क्रिएटिविटी, इस पर भी मैंने आपको बताया। लास्ट 10 डेज़ ऑफ जुलाई में ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। तो जब मुस्तकिल ही हो जाता है ना कि 24/7 साथ ही हैं, उठना बैठना, खाना पीना, जागना, आना जाना, घूमना फिरना, डेटिंग, शॉपिंग, ग्रॉसरी, हैंग आउट, मिलने जा रहे हैं किसी की दिमाग, बहुत आप दोनों साथ में वक्त गुजारने वाले हैं। तो फिर उसी टाइम पर ऐसा होता है कि इंसान एक ही साथ एक ही पर्सन की, चाहे वो पार्टनर ही क्यों ना, एक मोनोटनी आ जाती है। तो उस पर आपने जो है ना थोड़ा सा समझदारी से काम लेना है। सही है, इन्जॉय करें टाइम को। अगर आप लोग स्पाउस हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो इन्जॉय करें इस टाइम को। और उसके अलावा अगर मैं कहूँ तो बहुत सेटल वे में, बहुत सबल वे में मुझे लग रहा है कि आप अपने कोई कंसर्न्स जो है ना कमिंग डेज़ में, ये जो लास्ट 10 डेज़ ऑफ जुलाई होंगे, ऑलमोस्ट क्योंकि आज तो 18 है, आप कुछ कम्युनिकेट करेंगे अपने पर्सन से, या तो आपका पर्सन कम्युनिकेट करेगा या आप कम्युनिकेट करेंगे कि देखो रिश्ते में ना मुझे ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ पसंद नहीं है, मेरे साथ ये करो, ये नहीं करो, और मुझे उल्लू मत समझो, मतलब उल्लू तो वहाँ बना हुआ है, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, मुझे हर चीज़ जो दिखती आँख से नज़र आ रही है तो वो मुझे समझ भी आती है, ऐसा नहीं मैं खाली सिर्फ देख रहा हूँ या देख रही हूँ। ठीक है, आप अपनी स्ट्रेंथ्स कन्वे करें कि किन चीज़ों में आप वीक फील करते हैं, किन चीज़ों में आप स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका पर्सन आपको अपनी एक
लाशऊरी तौर पर, यानी कि उसको जहनी तौर पर ख़ाली नहीं समझ रहा होगा कि यार इसकी मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है। आप एक्सपेक्टेशंस कम्युनिकेट करेंगे, जो कि मुझे लग रहा है कि आप कम्युनिकेट करेंगे लास्ट 10 डेज ऑफ जुलाई में, तो आपके पर्सन को आपको डील करना, आपको हैंडल करना उसके लिए आसान हो जाएगा। एंड कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसमें आपको भी अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है, जिसमें रिफ्लेक्शन की बात बिल्कुल क्लियर आ गई। तो टेक इट और लीव इट, गिव एंड गेट रिस्पेक्ट वाली बात है, एक दूसरे को समझने की बात है। जो आपका पर्सन आपसे चाह रहा है आप कोशिश करें उसको फुलफ़िल करने के लिए, आप अपने पर्सन से जो चाह रहे हैं आप कोशिश करें उसको फुलफ़िल करवाने के लिए। अपने बॉन्ड को वैल्यू करें, अपने रिलेशनशिप को वैल्यू करें। कमिटमेंट का कार्ड आया है, इट शोज़ कि कुछ लेने देने वाला मामला है, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया। लेट मी सी आपके लास्ट 10 डेज़ ऑफ जुलाई में, बल्कि आज मैं थोड़ा सा टिडिंग टिडिंग टुड़ुंग टुड़ुंग निकाल रही हूँ, और भैया बहुत एहतियात से निकालूंगी, बड़ा ख़तरनाक डेट होगा ये। आपकी लास्ट 10 डेज़ ऑफ जुलाई में आपकी लव लाइफ किस तरह की रहेगी। अच्छा, इसको मैं इस तरह शफल नहीं कर सकती, कुछ डेक्स जो होते हैं वो शफलिंग एक ही पैटर्न पे शफल नहीं होते। चलिए, लास्ट 10 डेज़ ऑफ जुलाई में आपकी लव लाइफ किस तरह की रहेगी। लास्ट 10 डेज़ ऑफ जुलाई में आपकी लव लाइफ किस तरह की रहेगी। लास्ट 10 डेज़ ऑफ जुलाई आपकी लव लाइफ किस तरह की रहेगी। कार्ड नहीं दिखा सकते। मैग्नेटिज्म, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है जनाब। मुझे यहाँ पे भी लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है आप लोग वो जो नहीं किसी ऐसी जगह पर होंगे जहाँ नॉर्मल आप होंगे, लेकिन आप लोग वहाँ से निकलने की करेंगे टू हैव अ गुड टाइम टुगेदर। और जैसे किसी गैदरिंग में गए, किसी मीटअप पे गए, किसी सेरेमनी में गए, और वहाँ से निकल जाने की करेंगे, यानी डेट बराए डेट हो जाएगी। तो और ये इसलिए भी होगा बिकॉज कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपको और आप भी दोनों बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल पर हैं और कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को लगेगा कि यार छुप के कहीं डेट मनाते हैं और एक दूसरे के साथ ज़रा टाइम स्पेंड करते हैं। लास्ट 10 डेज़ ऑफ जुलाई में थोड़ी सी एरोटिक डेट जो है वो नज़र आ रही है। लास्ट 10 डेज़ ऑफ जुलाई आपकी लव लाइफ, यस जनाब, डिवाइन टाइमिंग, सेरेंडिपिटस, एक बहुत बड़े अरसे के बाद आपको ये मोमेंट मिलेगा। और बड़े अरसा हो गया है कि आपने जानबूझ के, शायद आप लोग बड़ा डिले 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 हो रहा था, और अब एक टाइम आ गया है कि जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह का टाइम ज़रूर स्पेंड करेंगे और अच्छा फील करेंगे आप लोग। और जब ये मोमेंट आप लोग स्पेंड कर रहे होंगे तो आपको फिर एक दूसरे से ये भी कहने का मौका मिलेगा कि यार हम लोग इतने दिनों से हमने ट्राई क्यों नहीं की थी ये चीज़, हम लोग क्यों बिला वजह में इतना कामों में उलझे हुए थे कि एक दूसरे को वक्त ही नहीं दे रहे थे, यू नो, काइंड ऑफ दिस थिंग। लेट्स सी, थर्ड पार्टी, हो सकता है कि ये सारा सब कुछ इसलिए भी हो रहा हो कि आप एक कार्मिक सिचुएशन में, आप अपने पार्टनर से बहुत ऑन एंड ऑफ आपकी मुलाकात हो पाती है और आप उसको तो देख रहे होते हैं कि वो मिंगल अराउंड कर रहा होता है, लेकिन आप अपनी बारी का वेट कर रहे होते हैं। और ज़ाहिरी बात है, शायद आपको मालूम है बिकॉज कार्मिक सिचुएशन है, तो इसका मतलब ये एक डिलिब्रेट रिलेशनशिप है जिसमें आपको पता है कि आपकी बारी थोड़े अरसे बाद आती है। तो शायद इसीलिए यहाँ पे बाउंड्रीज़ की बात है। और सेरेंडिपिटस मोमेंट जो था वो इसीलिए है कि आप चाहते हैं कि बहुत कुछ हो, लेकिन आपको जानबूझ के अपनी ख्वाहिश को मारना पड़ता है, ठीक है ना। लास्ट 10 डेज़ ऑफ जुलाई में ये मैसेज सबके साथ नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी जाएगा। लास्ट 10 डेज़ ऑफ जुलाई में आपकी लव लाइफ किस तरह की होने वाली है। लास्ट 10 डेज़ ऑफ जुलाई, ओ तेरी खैर, लाइफ पार्टनर, योर रोमांस इज स्टेबल एंड रेडी टू गो टू द डिस्टेंस। आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा इग्नाइटेड होगा, आपको फील आएगी कि वाई वुड आई स्टॉप माई पर्सन, और ये तो मेरा लाइफ पार्टनर है, बिकॉज आप इसको इमेजिनरी लेवल पर अपने पर्सन को लाइफ पार्टनर ही समझते हैं, एंड मे बी ये आपका लाइफ पार्टनर ओरिजिनली भी है। सो यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप हिम और हर, यू विल अलाउ एवरी थिंग, जो भी करना है, जो भी होना है, चाहे वो इंटीमेसी है, वो सेक्शुअल एक्टिविटी है, वो रेगुलर एक्टिविटी है, वो मीटअप है, वो डेट है, वो बहुत रोमांटिक डेट है, जो भी है, आपको लगेगा कि इसमें झिझकी की क्या बात है। मैंने जहनी तौर पर तो और दिल के तौर पर तो इसको बिल्कुल अपना लाइफ पार्टनर ही कंसिडर किया हुआ है।
तो लास्ट 10 डेज़ ऑफ जुलाई में जनाब बड़ा कुछ इस तरह का मामला है। अगर आप लोग मिल भी नहीं सकेंगे, आप लोग सिर्फ एक दूसरे से बातचीत भी करेंगे, तो वो गुफ्तगू भी बड़ी इंटेंस मुझे नज़र आ रही है। ओ तेरी खैर, ड्रीम्स कम ट्रू, हैव फेथ, योर रेनबो विल कम स्माइलिंग थ्रू। इमेजिनेशंस और ड्रीम्स को देखें, ड्रीम्स करते रहें, और ये चीज़ जो है वो विजुलाइजेशन बहुत एक्टिव रहेगी आपकी लास्ट 10 डेज़ ऑफ जुलाई में। विजुलाइजेशन का जो फेज़ है वो बहुत 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 ज़्यादा जो है वो एक्टिव रहेगा। मैं प्राइवेट रीडिंग्स में जब कभी भी ये डेक और एक और मिनारा डेक है, वो तो कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक डेक है। ख़तरनाक क्या मतलब, इट्स अबाउट वी ऑल आर अडल्ट्स। तो वो तो जब मैं निकालती हूँ तो अक्सर रीडिंग लेने वाले ही शर्मा जाते हो। तो और बाज़ दफ़ा तो लोग बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि इससे आप उस कमरे में खड़ी हुई थी, अल्लाह माफ़ करे, तौबा अस्तग़फिरुल्लाह। लेकिन ज़ाहिर बात है जो डेक्स की थीम होती है वो उन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के ऊपर ही वो टैरो डेक्स बने हुए होते हैं। तो जैसे ये टैरो डेक है, ये टोटली रोमांटिक और फीलिंग्स बेस्ड है। तो इसमें जब आप लव रीडिंग कर रहे हैं, जब आप रोमांस को रिवील कर रहे हैं, आप लव लाइफ को रिवील कर रहे हैं, तो वो उसी से रेलेवेंट, यानी ये जो कार्ड्स इस वक्त आए हैं ये रेलेवेंट हैं, रेजोनेटेड हैं उन लोगों से जो इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं। तो लास्ट 10 डेज़ ऑफ जुलाई में थर्ड पार्टी वाला मामला हो सकता है, नहीं होगा तो आप बहुत ज़्यादा डेट्स स्पेंड करेंगे, आप कहीं, जो मैंने जितनी भी चीज़ें बताई वो सब कुछ होंगी। तो लास्ट 10 डेज़ ऑफ जुलाई में जनाब यहाँ तक नज़र आ गया। अब बाकायदा तौर पर लिटरली हम चेक करते हैं कि लास्ट 10 डेज़ ऑफ जुलाई में आपकी लव लाइफ किस तरह की रहेगी। चलिए जी, थलैमा 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 देखते हैं। लास्ट 10 डेज़ ऑफ जुलाई आपकी लव लाइफ किस तरह की रहेगी। लास्ट 10 डेज़ ऑफ जुलाई आपकी लव लाइफ किस तरह की रहेगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, हो सकता है आपके पार्टनर आपको विजिट करें। पेज ऑफ कप्स, अपॉलॉजी नज़र आ रही है, आपको ऑफ़र नज़र आ रही है, बहुत छोटी सी ही सही, लेकिन आप कुछ ना कुछ अपने पर्सन की तरफ से रिसीव करेंगे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इंडिपेंडेंट, हो सकता है आप किसी ट्रिप पर जाएं, आप बहुत ही ट्रेंडी स्टाइलिश वे में जो है वो अपनी लाइफ स्पेंड करें, शॉपिंग बहुत ज़्यादा करेंगे आप, एंड बहुत जो इसमें यहाँ आया था ना मैग्नेटिक पुल, वो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पेज ऑफ कप्स भी आ रहा है जनाब, और नाइट ऑफ कप्स भी आ रहा है, यानी कि अपॉलॉजी एंड इनविटेशन, प्रॉपर प्रपोजल, सब कुछ है। डेट पे चलो, छोड़ो पुरानी बातों को, बहुत टाइम हो गया, ओके इट्स फाइन, आई एम कमिंग, मैं मिलने के लिए आ रहा हूँ या मैं मिलने के लिए आ रही हूँ, बस मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम इंतज़ार ख़त्म हुआ, अब हम आ रहे हैं। तो ये नेक्स्ट लास्ट 10 डेज़ ऑफ जुलाई जो है आपके, फ्रॉम 18 टू 31 कर लें, मैं तो आज से ही काउंट कर रही हूँ, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। ये तो बहुत फिक्स है कि ये सब कुछ आप ज़रूर, आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पर्सन आपसे मिल ना सके, आप डेट पे ना जा सके, आप डेट नहीं कर सके, आपका कोई एक्टिविटी आपकी नहीं हुई, आप इस तरीके से अपने आप को रखेंगे इन 10 दिनों में कि ये ना चाहते हुए भी आपकी तरफ पुल फील करेंगे। आप लोग का आमना सामना होता है, देखते हैं एक दूसरे को, जो भी मामला आते हैं, ठीक है। एंड देन विद द पेज ऑफ कप्स, कोई ऑफ़र तो ज़रूर है, छोटी सी सही, बट इट्स गोइंग टू बी, और आप इस ऑफ़र को बहुत तगड़े तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। आप अपना पूरा फुल फ्लेज, जिसे कहना ना इंस्पायरिंग एटीट्यूड लेकर चलेंगे, जिसमें ये आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, इसको क्लैरिफाई करते हैं। लास्ट 10 डेज़ ऑफ जुलाई, एस ऑफ पेंटिकल्स, एक तो बहुत दिन हो गए हैं, सही। 3 ऑफ वॉन्ड्स में ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, नज़र आ रहा है, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो बहुत अरसे से खामोशी थी, अब कुछ एक्सपेडाइट हुआ है, तो वेट कीजिए कि ये आपको कुछ ऑफ़र करें। हो सकता है कोई गिफ्ट दें आपको, कोई टेंजिबल ऑफ़र दें, और अगर टेंजिबल ऑफ़र ना हो तो कोई कमिटमेंट सॉर्ट ऑफ ऑफ़र तो ज़रूर आएगी, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। पेज ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, पेज ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, द स्टार। आप कोई क्रिएटिविटी बेस्ड वर्क करते हैं, आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, म्यूज़िक कंपोज़र हैं, मॉडल हैं, सेलिब्रिटी हैं, टिकटॉकर हैं, जो भी हैं, कोई ऐसी क्लिप जो कि, कोई ऐसी चीज़ जो कि परमानेंट हो जाए, यू आर गोइंग टू डू इट। और ये आपको इसलिए भी ऑफ़र करेंगे बिकॉज इनको लगेगा कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया हम दोनों के दरमियान,
नाउ वी शुड सिट, वी शुड टॉक एंड वी शुड हील ईच अदर। तुम मेरी कंपनी में मुझको हील करो, मैं तुम्हारी कंपनी में तुमको हील करूँ, एंड लेट्स हैव दिस एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? द जजमेंट। आप डिवाइन टाइम के अकॉर्डिंग कोई चीज़ अपने फेवर में करेंगे। ये लास्ट 10 डेज ऑफ जुलाई जो है वो आपके फेवर का होगा। आपको ऑटोमेटिकली डिवाइन की तरफ से अपनी पर्सनालिटी को लेकर आपकी लव लाइफ में आपको कुछ एज अ रिवॉर्ड मिलेगा। आपको लगेगा कि ये फेटेड था, ये इसी तरह से होना था और ये इसी तरह से होगा। मेरे लिए ये चीज़ इसी तरह से लिखी हुई थी और यही टाइम था, इन्हीं दिनों में ये चीज़ मुझे मिलनी थी। अब वो किसी का वापस आना है, किसी का मिलना है, कोई कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको एज अ रिवॉर्ड इन लास्ट 10 डेज ऑफ जुलाई में मिलेगी। आपके पेशेंस की वजह से, आपके तहम्मुल की वजह से, आपकी बर्दाश्त सब्र की वजह से, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ पेंटिकल्स। शायद आप अपनी सेविंग्स पर, अपनी रिजर्वनेस पर और खामोशी पर बहुत काम कर रहे हैं। आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो रहे हैं, आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे। तो ये आपको कुछ ना कुछ कमिटमेंट ऑफ़र करके, कोई ना कोई स्लाइड जेस्चर शो करके आपको ये बावर करवाएंगे कि लेट्स टॉक टू ईच अदर। तुम इतना रिजर्व मत हो, तुम अपने आप को बंद मत करो, तुम खामोश मत रहो, तुम एक्सप्रेस करो और शेयर करो मुझसे तुम्हारे जहन में जो भी है। आप अपनी कोई बहुत स्पेशल बिलोंगिंग्स को कहीं दूर रखते हैं और आप वहीं जाकर उसको बार बार चेक करते हैं कि वो सही रखी हुई हैं। कोई लॉकर है, कोई बॉक्स है, कोई जहाँ पर आप अपने लेटर्स, ड्राफ्ट्स, ईमेल्स, नोटिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, वहीं पर आप अपने पैसे भी रखते हैं। कोई कबर्ड का आपका कोई पोर्शन है जो घर से हटकर है। तो हो सकता है कि ये आपको बोले कि चलो मेरे साथ थोड़े दिनों के लिए टाइम स्पेंड करो, मेरे साथ कहीं चलो। तो आप अपनी वेयर अबाउट्स को असेस करेंगे कि क्या मेरे पास इतनी सेविंग्स हैं। ये इस तरह की चीज़ें। थोड़ा सा ये है कि आप थोड़ा सा होल्ड ऑन कर रहे हैं। लास्ट 10 डेज़ ऑफ जुलाई में आप थोड़ा सा रिज़र्व हो जाएंगे। वो जो बाउंड्री वाली बात थी वो रिज़र्व हो जाएंगे। तो ये है जनाब आपकी लास्ट 10 डेज़ ऑफ जुलाई में आपकी लाइफ, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड रीडिंग। कुछ भी आपको लगे कि हाँ इसमें से बहुत सारी चीज़ें तो मेरी लाइफ में अभी चल रही हैं, तो लास्ट 10 डेज़ ऑफ जुलाई में अगर मेरी लव लाइफ इस तरह की होगी और फिर अगर उसने मुझे पलट के कुछ इस तरह से कहा तो मैं फिर क्या रिएक्ट करूँ। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप सिंगल क्वेश्चन की तरफ जाएं। और उसके लिए बेस्ट ये कि आप 20 मिनट्स का सेशन लें। उसके लिए बेस्ट ये कि आप 30 मिनट्स का सेशन लें और अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। बिकॉज ये जनरल है और मैंने इतनी डिटेल जनरल रीडिंग की है कि शायद बहुत सारे लोगों को आंसर्स मिल भी जाएँ। आंसर्स मिल भी जाते हैं। कुछ लोग रेफरेंस दे दे के भी बोलते हैं कि आपने जो अभी इस रीडिंग में ये बात कही है ना, इसमें मेरे लिए ये वाला पॉइंट जो था वो मुझे इसमें मज़ीद क्लैरिटी चाहिए। तो गो अहेड, आई एम अवेलेबल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप कांटेक्ट करें एंड वट एवर द ऑप्शन यू वांट टू चूज़, गो फॉर इट। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।